कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जाने। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिएक्ट जोन में। तो दोस्तों, पहले हमारे देश को नेताओं से खतरा था, क्योंकि नेता हमारे देश को लूटते थे, लेकिन अब नहीं। अब हमारे देश को इन पाखंडी बाबाओं और पाखंडी मौलानाओं से खतरा है। आपको मैं बता दूं, ये बाबा कहते हैं कि कपड़े ढक के पहनो, लेकिन हिजाब का विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलानाओं की बात कर दे तो वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, लड़कियों को हिजाब पहनने की, जो स्कूल में अपने हिसाब से हिजाब पहने, क्योंकि हमें आज़ादी है। लेकिन जब आज़ादी की बात आती है तो कहते हैं नहीं, हमें शरिया कानून चाहिए। तो ये लोग पाखंड फैलाते हैं, धर्म के नाम की पट्टी पढ़ाते हैं आपको। तो मैं कहता हूँ किसी भी मौलानाओं, किसी भी पाखंडी बाबाओं या किसी भी पाखंडी मौलानाओं के चक्कर में ना रहें। ये लोग अपनी दुकान सेकते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं, और हकीकत ये है कि इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बाबा कहते हैं कि गाय के गोबर से बच्चे पैदा होते हैं। उनके जो प्रोसेस बता रहे हैं कि आप उसको पीस के खाओ, उससे गोबर पैदा हो। हकीकत ये है, लॉजिक ये है कि गाय को जो गेहूँ होता है वो सही से पचता नहीं है, इसलिए उसका दाना दिखता है। चलो, बाबा का अपना लॉजिक अलग, लेकिन ये लॉजिक उठाए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में एक चाय का कॉफिन होता है, जो मूस खाते हैं, जो टट्टी करते हैं, उससे वो चाय का कॉफिन स्वाद में अच्छा होता है। उसी के तंज पे बाबा भी ला दिए हैं कि हाँ, गाय का गोबर खाइए, आपके बच्चे होंगे। ये पाखंड है। अगर ऐसा होता तो साइंस इतना आगे निकल गया, उसका इस पर कोई प्रमाण ही नहीं है। तो ये बाबाओं लोग अपनी दुकान की रोटियां सेकते हैं, इनके चक्कर में आके आपसी रिश्ते खराब ना करें। आइए हम और आप ये वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं, बाबा की थोड़ी चापलूसी भी देख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे है। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो, और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख के खड़ी कर दूं। सुन लीजिए, तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहाँ बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। कॉफी प्रोसेस से बनाया जाता है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका में अब एक क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूँ। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना। हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, कुत्ते का तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते हो कि तब ना कह रहे हैं।
आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास तौर पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका हैं, ग्रेड तो क्या आप है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने करता। वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ना, ऊपर, ना। ऐसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला और- गंगी हो वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने ये स्वभाव बहुत का प्रचार विश्लेषण कर खुद रहा है। कीजिए। आप कितना एंकर दूसरों बहुत से प्रचार झगड़ते कर हैं, रहा है। कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आप मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और मिट्टी क्या का आप प्रयोग गोबर करता का हूं। उपयोग करते हैं? गोबर का प्रयोग और अगर करता हूं। गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? हम आपके पीछे पड़ के खड़ा नहीं उनका कर इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है, वो हाँ। चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला वैसे है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। तो बच्चा घंटी हिला तो देखे, वो भी भक्ति घंटी हिलाएगा। करेगा बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप बच्चा तो भी महिलाओं की सुन इज्जत नहीं करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, हवा निकल गई। फिर उसके बाद है ना? अपनी बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को हैं? सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की बुर्का पहन जरूरत लेना नहीं है। चाहिए। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर लेट पीती आती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, पहले आपको एक सीखना बात ये भी, कैरेक्टर जज कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए शिव बता जी रहा क्या हूं करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदत्त बताता हूं। क्या नहीं, एक सेकंड, नहीं, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, और मान लीजिए आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी
कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा, अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, जो कहना क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे हैं। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको, खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फेल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि। आपने वीडियो देखा, जब तक ऐसे अनभक्त बाबाओं को और मौलानाओं को फॉलो करेंगे, इनकी दुकान चलते रहेगी। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं करते, ये इनलॉजिकल बात करते हैं। गाय के गोबर से बच्चे होंगे, ये कहीं नहीं लिखा है, कोई साइंस इसकी प्रमाण नहीं देता कि गाय के गोबर खाने से बच्चे पैदा होंगे। तो ये तो इनलॉजिकल बात है। देखो, अगर गाय को इतना ही हम प्यार करते हैं, गाय हमारी माता है, मैं ही मानता हूँ, तब उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। कभी इन्होंने अपने मंचों से कहा कि गाय हमारी राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए, हम सरकार से इसकी आवेदन करेंगे, सरकार से इसकी मांग करें? कभी बाबा बोले? भारत टॉप 5 में आता है बीफ एक्सपोर्ट करने में। हर एक साल इसकी रैंकिंग बदलती है, क्योंकि हर एक देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो रैंकिंग बदलती। लेकिन पिछले 2016 से भारत टॉप 5 में रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में। इसमें भैंस का भी बीफ होता है और गाय का भी बीफ होता है। आपको पता है कि भारत का इकोनॉमी में जो बीफ एक्सपोर्ट का वो 5% हिस्सा होता है, 5 या 6% के हिस्सा होता है। आप पढ़ लीजिएगा, मुझे शायद उतनी जानकारी ना हो, लेकिन हाँ 5 और 7 के बीच में इसकी कंट्रीब्यूट होता है भारत की इकोनॉमी में। तो दोस्तों, अगर गाय के बारे में इतना ही प्रेम करते हैं तो सबसे पहले बीफ एक्सपोर्ट को रोक लगानी चाहिए। भारत में जो 3000 से ऊपर बुचर खाने जो अवैध है, उन पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा है। अगर गाय से इतना ही मोहब्बत करते तो उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, और जैसे ही राष्ट्रीय पशु घोषित होगा तो बीफ एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। गाय को लोग मारना बंद कर देंगे, गाय को लोग खाना बंद कर देंगे। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार चल रही है गाय के एक्सपोर्ट से। मैं अगर झूठ बोलाऊँ तो आप सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में कितने नंबर पे आता है। रियलिटी यही है कि 2016 से भारत टॉप 5 में रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में। दोस्तों, ये चमनचूतियों की भरोसा ना करें। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, इनको गाय वैसे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो आज एक भी इनके मन से बताइए कि गाय को राष्ट्रीय पशु के लिए इन्होंने क्यों आवेदन नहीं दिया, सरकार से क्यों मांग नहीं की कि गाय को
राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए। दोस्तों आपने अगर वीडियो देखी तो अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।